मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 4। मन्यसे यदि तत्सख्यं मया दृष्टम इति प्रभु योगेश्वर्य तथामेतं दर्शया आत्मानम् अव्ययम्। इसलिए हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका यह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, अपने उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। अर्जुन भगवान से कह रहा है कि यदि आप मेरे द्वारा ये आपका रूप देखना शक्य है, संभव है, तो आप मुझे अपना उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। अब यहाँ देखो, अभी तक जितनी बात हो रही थी प्रश्नोत्तर, अर्जुन प्रश्न बार बार कर रहा था और कृष्ण उनके उत्तर दे रहे थे। ये सब कृष्ण बोल रहे थे, अर्जुन सुन रहे थे। लेकिन इस बोलने और सुनने से क्या हुआ कि उसके प्रश्न तो खत्म हुए, अन्यथा वो नया प्रश्न और खड़ा कर सकता था। तो उसने, अर्जुन ने अब कृष्ण पर श्रद्धा की और कृष्ण के प्रति समर्पण किया और छोड़ दिया। यदि आपको ऐसा लगे कि मैं योग्य हूँ, मैं पात्र हूँ, मैं अधिकारी हूँ, तो आप मुझे वो ज्ञान दें, मुझे वो अनुभव कराएं, मुझे वो दर्शन कराएं। आप प्रायः देखेंगे सत्य का साक्षात्कार सुनने से नहीं, बल्कि प्रायः आप ऐसे मानेंगे देखने से होता है। आप किसी शहर के बारे में वो बहुत सुन लें, किसी व्यक्ति के बारे में बहुत सुन लें, तो आपको तृप्ति नहीं होती है कि मैंने उसके बारे में सुन लिया, उस व्यक्ति के बारे में सुन लिया, उस शहर के बारे में सुन लिया, तो वो तृप्ति नहीं होती। तृप्ति कब होती है? जब उसे हम आँख से देखते हैं। जिस शहर के बारे में सुना है, उस शहर में जाके उसे देखते हैं आँख से। जिस व्यक्ति के बारे में सुना है, उस व्यक्ति को हम देखते हैं आँख से। तो सत्य का संबंध कान से ज़्यादा आँख का है। इसलिए जो भी इस तरह के तत्वज्ञानी हुए हैं, आत्मज्ञानी हुए हैं, उन तत्वज्ञानियों को, आत्मज्ञानियों को हमने क्या कहा? दृष्टा कहा, सीयर कहा, कि वो दृष्टा है। उन्होंने देखा, उन्होंने सत्य को देखा, सत्य में उतरा, उन्होंने सत्य को देखा, सत्य का दर्शन किया। इसलिए उनके शास्त्र को हमने कहा दर्शन शास्त्र, और ऐसे महापुरुषों को, आत्मज्ञानियों को हमने कहा दृष्टा, सीयर। तो कहने का अर्थ है कि सत्य का संबंध आंख से ज्यादा है, और आंख से देख के जो तृप्ति होती है, आत्म संतुष्टि होती है, आत्म अनुभूति होती है, वो कान से नहीं होती है।
कान से सुन, इंद्रियाएं दोनों है, कान से हम सुनते हैं, आंख से देखते हैं, लेकिन कान की सुनी हुई बात को हम सत्य नहीं मानते। इसलिए लोग कहते हैं कान से सुनी बात सत्य नहीं, आंख से देखी बात सत्य है। तो सत्य का साक्षात्कार आंख से होता है। तो यहां भी अर्जुन कह रहे यदि आपको लगे, अब अर्जुन में भगवान के ऊपर समर्पण है, परमात्मा पर और कृष्ण पर विश्वास है, भरोसा है, श्रद्धा है, इसलिए उनकी मर्जी पर छोड़ा। अन्यथा अर्जुन और प्रश्न खड़े कर सकता था। और अभी तक शायद ये प्रश्न अर्जुन ने अगर पहले किया होता कि यदि आपको लगता है कि मैं शक्य हूं, मैं योग्य हूं, तो कृपया मुझे दर्शन कराएं, पहले ही अध्याय में ये बात, तो शायद कृष्ण इतनी जल्दी तैयार नहीं होते। अब क्या हुआ और अर्जुन की पात्रता क्या बनी, अर्जुन की योग्यता क्या बनी है कि अर्जुन के लगभग सभी प्रश्नों से खाली हो गया। और बहुत बार गुरु उत्तर नहीं देते, गुरु क्या करते हैं, ज्ञान के लिए प्रश्नों से खाली हो जाओ, प्रश्न गिर जाए, प्रश्नों से खाली हो जाओ, प्रश्न गिर जाए तो उत्तर अपने आप तुम्हें बाहर से नहीं अंदर से मिलेगा। और गुरु उत्तर नहीं देते हैं, गुरु सिर्फ तुम्हारे प्रश्न को गिराने में तुम्हें मदद करते हैं। हमारे गुरु हमें हमारे प्रश्न गिराने में, प्रश्न हटाने में मदद करते हैं। अन्यथा कभी आप देखो किसी के साथ वार्तालाप हो, एक प्रश्न वो करेगा, एक प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं हो पाएगा, उस प्रश्न उत्तर से और 4 प्रश्न खड़ा कर लेगा। एक प्रश्न जो पूछा था उसका उत्तर जो दिया जा रहा था, उसके उत्तर देने में वो समाधान नहीं कर रहा है, अपने प्रश्न का समाधान नहीं कर रहा है, बल्कि और नए उत्तर और नए प्रश्न खोज रहा है कि और नए प्रश्न कैसे पूछूं। जो एक प्रश्न था, उत्तर देने से और 4 प्रश्न पैदा हो गए। तो धीरे धीरे स्थिति क्या होती है ऐसे व्यक्ति की, उसके अंदर प्रश्नों की ही भीड़ लग जाती है, प्रश्नों की ही बाढ़ आ जाती है। तो अब तक अर्जुन की अपात्रता क्या है कि अर्जुन प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा, अब अर्जुन समर्पण कर रहा है। अब अर्जुन अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहा है, समर्पण कर रहा है कि यदि आपको शक है, अगर यदि आपको योग्य लगे तो आप मुझे अपना वो रूप का दर्शन कराएं। अच्छा, दूसरी बात, भगवान भी इसमें क्या कर रहे हैं, अपने स्वरूप का दर्शन कराएं। और भगवान अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, पश्य में पार्थ रूपाणि सतसा अथ सहस्रसा नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीन च। हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, पश्य आदित्यान बसून रुद्रान अश्विनो मरुता तथा बहून अदृष्ट पूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। और हे भरतवंशी अर्जुन, मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 बसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। और हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में यह एकस्थम जगत कृष्णम पश्य अद्र सचराचरम मम देहे गुणाकेशा यच्चा अन्यत दृष्टुम इच्छसि। और हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ है देखना चाहता है सो देख। अब भगवान कह रहे कि सारा चराचर जगत, रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार, सबको देख। अब देखो, देखने की दृष्टि क्या है, वो इस आंख, इसके लिए ये आंख काम नहीं आएगी। इन आंखों से हम क्या देखते हैं,
इन आँखों से हम अपना पराया देखते हैं, शत्रु मित्र देखते हैं, अनुकूल प्रतिकूल देखते हैं। आँख तो एक झरोका है, आँख तो एक झरोका है, लेकिन आँख नहीं देख रहा। कौन देख रहा? मन देख रहा। अगर हम खिड़की से आकाश को देखें तो आकाश हमें कितना दिखेगा? खिड़की जैसा दिखेगा। आकाश हमें खिड़की जैसा दिखेगा कि जितनी चौकोर बड़ी खिड़की है उतना ही बड़ा आकाश है। तो ऐसे ही आंख नहीं देखती है, आंख के द्वारा देखा जा रहा। आंख नहीं देखती है, आंख के द्वारा देखा जा रहा है। और देख कौन रहा है? उसके पीछे मन जो है। और जब मन है तो देख लेता, शत्रु मित्र देख लेता, अपना पराया देख लेता, अनुकूल प्रतिकूल देख लेता, तमाम तरह के भेद देख लेता। एक कहते हैं, एक प्रसंग है, कहानी आती है कि एक बार कोई रेगिस्तान में एक ऊंटों का काफिला लेके कोई यात्री जा रहा था। एक ऊंटों का काफिला लेके रेगिस्तान से जा रहा था यात्री। रात दिन भर चलते चलते रात्रि विश्राम करने के लिए वो एक सराय पर रुका। और जब सराय पर जाके रुका, सराय के मालिक से अनुमति ली रुकने की। सराय के मालिक ने अनुमति दे दी तो उसने सभी ऊंट जो उसके साथ थे, लगभग 100, एक एक ऊंट की रस्सी और खूंटी निकाली, जमीन पर खूंटी गाड़ी, गले में रस्सी बांधी, ऊंट बैठ गए, बांध दिए उसने। लेकिन संयोग की बात, 100 ऊंटों में 99 ऊंट तो उसने बांध दिए, लेकिन एक ऊंट की रस्सी और खूंटी कहीं रास्ते में गिर गई। अब इसे बड़ा असुविधा इस बात का, या डर इस बात का कि इस रेगिस्तान में रात को अगर ये ऊंट ना बांधा गया तो मालूम नहीं किस दिशा में किधर चला जाए, सुबह खोजना मुश्किल हो जाएगा। तो सराय के मालिक के पास गया और सराय के मालिक को पास जाके कहा, वो कोई फकीर था, उसको जाके कहा कि देखो कृपया करके मैं परदेशी हूँ, मेरी मदद करें। और मदद मैं ये चाहता हूँ कि मैंने 100 में से 99 ऊंट तो बांध दिए, एक ऊंट की खूंटी और रस्सी में आपसे चाह रहा मदद में, क्योंकि अगर वो ऊंट को हम ना बांधा तो ना मालूम इस रेगिस्तान में, निर्जन वीरान में कहाँ ये ऊंट भटक जाए। उस सराय के मालिक ने कहा, देखो खूंटी और रस्सी तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद करेंगे उस ऊंट को बांधने में। उस रास्तागीर ने, उस यात्री ने, उस ऊंट के मालिक ने कहा, ठीक है, हम इतना ही तो चाहते हैं कि ऊंट बंध जाए। उसने कहा, आप ऐसा करो, जैसे आप रोज ऊंट को बांधते हैं तो उसके गले में हाथ डालते, उसको लगता ऊंट रस्सी बांधी जा रही है, और जमीन पर आवाज करें, जैसे खूंटी गाड़ने की आवाज करते जमीन पर, तो ऊंट को लगेगी खूंटी गाड़ी जा रही है। तो उसने कहा, न तो रस्सी है न खूंटी है, क्या बांध है क्या गाड़ है? उसने कहा, झूठा ही अभिनय करें, नाटक करें, झूठा ही एक्टिंग। उसने वैसी झूठी एक्टिंग की, जमीन पर आवाज की, पत्थर मार के उसको लगा, ऊंट को लगा रस्सी खूंटी गाड़ी जा रही है, ऊंट के गले में हाथ डाल के उसको लगा रस्सी बांधी जा रही है, और ऊंट बैठ जाता। रात भर तो बैठा रहा। सुबह हुआ, उसने 99 ऊंटों की खूंटी उखाड़ी, रस्सी खोली, ऊंट खड़े हो गए चलने के लिए। अब इस एक ऊंट को तो ना उसके पास रस्सी ना खूंटी, वो मार रहा लेकिन वो खड़ा नहीं हो रहा। कहते हैं वो फिर सराय के मालिक के पास गया कि अब तो हैरानी है, वो खड़ा नहीं हो रहा। रात भर बैठा रहा, ये तो बड़ी अच्छी बात रही कि कहीं नहीं गया, लेकिन अब खड़ा नहीं हो रहा है। सराय के मालिक ने कहा, जाओ पहले उसकी रस्सी खोलो, खूंटी उखाड़ो, तभी तो खड़ा होगा। उसने कहा, रस्सी तो है ही नहीं, खूंटी भी नहीं है, क्या खोले क्या उखाड़े? उसने कहा, तुम्हारे लिए नहीं, लेकिन ऊंट के लिए है। तुम्हारे लिए नहीं है, ऊंट के लिए है। जैसे झूठी रस्सी खूंटी गाड़ी थी, ऐसे ही खूंटी उखाड़ो, जैसे झूठी रस्सी बांधी थी, ऐसे ही झूठी रस्सी बांधो जाके।
उसने फिर वैसा ही झूठा अभिनय किया, नाटक किया, खूंटी उखाड़ने का, रस्सी खोलने का, तो कहते हैं ऊंट खड़ा हो गया चलने को। संत ये फकीर मजाक करते हैं कि ऐसी ही स्थिति हम सब मनुष्यों की हो गई है। हम सब मनुष्य जैसे वो ऊंट झूठी रस्सी और झूठी खूंटी से बंध गए, ऐसे ही हम सब बंधे हुए। आज देखो सारी दुनिया में शायद राजनीतिक आर्थिक कारणों से इतने महायुद्ध, इतने युद्ध, इतना विनाश, इतना नरसंहार नहीं हुआ जितना कि धर्म के नाम से हुआ, संप्रदायों के नाम से हुआ, आस्था के नाम से हुआ। आज सारी दुनिया में देखो क्रिश्चियन, मुसलमान और क्रिश्चियन लड़ रहे हैं, बौद्ध मुसलमान लड़ रहे हैं, मुसलमानों में शिया सुन्नी लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे, हिंदू भी जातियों में बटा हुआ है। अब ये क्या है? कहीं कुछ है? हर व्यक्ति मनुष्य की तरह काले और गोरे के झगड़े, काले और गोरे के झगड़े, नस्लीय भेद, अब ये कुछ कारण है? परमात्मा ने तो हम सबको मनुष्य बनाया था, मनुष्य मात्र बना। परमात्मा की बनाई हुई कोई जाति है, परमात्मा का बनाया हुआ कोई धर्म है तो है मनुष्यता और मनुष्य। परमात्मा ने मनुष्य बनाया, लेकिन हमने हमारे विचारों ने, हमारे मन ने, हमारे अज्ञान ने, हमारे स्वार्थ ने, हमारे अहंकार ने आदमी को कितना तोड़ दिया। जातियों में तोड़ दिया, संप्रदायों में तोड़ दिया, भाषा में तोड़ दिया, काले गोरे में तोड़ दिया, और एक एक संप्रदाय के बीच में कितने संप्रदाय खड़े हो गए और एक दूसरे के दुश्मन। आज देखो कितना ज्यादा, जितने युद्ध हो रहे उन युद्धों में कोई भी कारण आर्थिक या राजनीतिक नहीं है। मुख्य कारण क्या है? कोई शिया सुन्नी के नाम से लड़ रहे हैं, तो कहीं क्रिश्चियन मुसलमान के नाम से लड़ रहे हैं, कहीं मुसलमान यहूदी लड़ रहे हैं। आज इजराइल का और पैलेस्तीन का ये क्या झगड़े? बस विचार का। तो कारण क्या है कि हम नहीं देख पा रहे कि सारी सृष्टि एक परमात्मा की है। सारी सृष्टि, जब मनुष्य में हम परमात्मा को नहीं देख पा रहे कि एक ही परमात्मा के सब अंग हैं, मनुष्य में परमात्मा को नहीं देख पा रहे, तो सोचो हम पशु पक्षियों में मनुष्य परमात्मा को देख पाएंगे? आज जिस प्रकार से वृक्षों का, वनों का उजाड़े जा रहे, हम देख नहीं पा रहे कि वृक्ष भी परमात्मा के दिए हुए और हमारी सृष्टि के लिए आवश्यक हैं, जरूरी हैं। हम वृक्षों में परमात्मा को नहीं देख रहे, जीवन को नहीं देख पा रहे, पशु पक्षियों में परमात्मा को, जीवन को नहीं देख पा रहे। अब ऐसा व्यक्ति जो मनुष्यों के प्रति क्रूरता दिखा रहा है, पशु पक्षियों के प्रति क्रूरता दिखा रहा है, वनस्पति जगत के प्रति क्रूरता दिखा रहा है, ऐसा व्यक्ति कोई अर्थ है का उसको कहीं भगवान दिखेगा, परमात्मा दिखेगा? कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कहीं उसको परमात्मा दिखेगा? परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि, परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में अगर परमात्मा को ना देख सके तो सोचो कहीं और नहीं देख पाएगा, कहीं और नहीं देख पाएगा परमात्मा को। कोई मूर्तियों में परमात्मा को देख ले, कोई मस्जिद मंदिर में देख, गुरुद्वारों में कहीं नहीं दिखेगा। अगर परमात्मा को जानना है, परमात्मा को देखना है, तो परमात्मा की ये सृष्टि है और उसके लिए थोड़े ज्ञान चक्षु चाहिए। ये तमाम तरह के हमारे आंख पर आवरण पड़े हैं, हमारे आंख पर जो आवरण पड़े हैं, आंख पर पर्दे पड़े हैं, कहीं जाति का, कहीं संप्रदाय का, कहीं किसी भाषा का, कहीं काले गोरे का, स्त्री पुरुष का, ये सब अलग रख लो, ये सब हटे। दुर्भाग्य है कि जब तक ये आंख का ऑपरेशन, आदमी इतना इन रूढ़ियों में, इन परंपराओं में इतना अंधा हो गया है, इतनी मोटी उसके आंख पर मोतियाबिंद आ गया है कि अब वो बिना ऑपरेशन के नहीं होगा। कोई गुरु, कोई संत, कोई महापुरुष उसे वो आंख दे दे। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को आंख दी,
तो इन आंखों से नहीं देखा गया उस परमात्मा को, इन दो आंख चर्म चक्षुओं से नहीं, इन आंखों से नहीं, तीसरी आंख चाहिए। और वो तीसरी आंख कौन है? ज्ञान की आंख, दिव्य चक्षु, ज्ञान दृष्टि, तीसरी आंख, थर्ड आई, जिसे शिव नेत्र भी कहते हैं। वो तीसरी आंख, शिव नेत्र, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान दृष्टि, वो कब आती है? जब परमात्मा कृपा करे, किसी गुरु की कृपा हो, अपनी अंतर मन हमारा जगे। और जब वो जगता है तो सब एक ही नजारा उसका है, परमात्मा का। चारों तरफ देखो एक परमात्मा का ही नजारा है। पशुओं में भी वही दिखेगा परमात्मा, वृक्षों में वही दिखेगा परमात्मा, खिले हुए फूलों में वही परमात्मा, वृक्षों की हरियाली में वही परमात्मा, नदियों के कलरव में वही परमात्मा, पक्षियों के गीत में वही परमात्मा, और मनुष्य मात्र में वही परमात्मा। काले हो, गोरे हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, इस जाति को हो, उस जाति के हो, ये दुर्भाग्य है कि हमने आदमी को कितना बांट दिया, कितनी नफरत की दीवारें खड़ी कर ली। और जब तक ये नफरत की दीवारें नहीं टूटेंगी, ये कब? जब ज्ञान चक्षु आए, अंदर से जागरण आएगा। आज दुर्भाग्य है कि एक तरफ जो ज्ञान की बात करते हैं, शास्त्रों की बात करते हैं, धर्म की बातें करते हैं, वो भी इस तरीके के भेदभाव खड़े कर रहे, वो भी भेदभाव खड़े कर रहे, छोटी बड़ी जातियों के भेदभाव खड़े कर रहे हैं, ऊंच नीच की बातें कर रहे हैं। मंदिर की मूर्तियों में जो भगवान को देख लेते हैं, लेकिन इंसान में भगवान को नहीं देख पा रहे, इंसान में परमात्मा को नहीं देख पा रहे। जो परमात्मा का बनाया हुआ इंसान, उसमें परमात्मा नहीं दिख रहा है, लेकिन मनुष्य की बनाई हुई मूर्ति, उसमें भगवान उनको दिख रहा है। इससे ज्यादा जड़ता और क्या हो सकती है? इनके पास चाहे जितने शास्त्र हों, चाहे जितने इनके पास मान्यताएं हों, सिद्धांत हों, लेकिन अभी इन्हें तीसरी आंख नहीं आई है, ज्ञान चक्षु नहीं आए। इसलिए ये भेदभाव है, मेरा तेरा है, छोटा बड़ा है, ऊंच नीच है। तो भगवान अर्जुन को कह रहे, अर्जुन मैं तुझे वो तीसरी आंख दे रहा हूं, जिससे तेरे अंदर तू मुझे देख सके। न तु माम शक्य से द्रष्टुम, न तु माम शक्य से दृष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगम ऐश्वरम। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है, इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूं, उससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। जब तक योग शक्ति, दिव्य चक्षु भगवान के कब मिलते हैं? कि ये मन से आवरण हटे, ये भूल जाओ कि हम कहाँ पैदा हुए, कौन कहाँ पैदा हुआ। आज तो कितने नासमझ ऐसी बातें कहते हैं इस जाति वालों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, उस जाति वालों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। अब जिन्हें तुम कहोगे वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, वो सोचो वो सम्मान दिखाएंगे तुम्हारे प्रति। हम वेद की पुस्तकों को सम्मान दे रहे हैं, इंसान को सम्मान नहीं दे रहे। और ये आवरण क्या है? मात्र कोई कहीं पैदा हो गया तो उससे, उस तरह की धारणाओं से, उस तरह की परंपराओं से, उस तरह की मान्यताओं से मुक्त नहीं हो पाया मन। जब तक इन मान्यताओं से मुक्त ना हो तो सत्य का साक्षात्कार कैसे होगा? सत्य को हम समझ कैसे पाएंगे? तो जब भगवान की कृपा तभी होती है जब इस तरीके के भेद हट जाए, तब मानो कि परमात्मा वो तीसरी आंख दे रहा है, ज्ञान चक्षु दे रहा है, दिव्य चक्षु दे रहा है। और जिन्हें वो दिव्य चक्षु मिले, जिन महापुरुषों को, उनके जीवन में देखो, और ना मालूम वो दिव्य चक्षु कब किससे आ जाए। आदि शंकराचार्य के जीवन की एक घटना है। कहते आदि शंकराचार्य ने शास्त्र खूब पढ़े थे,
जो पहले शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने शास्त्र खूब पढ़े थे। गीता पर उन्होंने भाष्य लिखा, उपनिषदों पर भाष्य लिखा, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा, खूब बड़े बड़े शास्त्रार्थ किए, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हुआ था, आत्मज्ञान नहीं हुआ उन्हें। भाष्य लिखने के बाद भी आत्मज्ञान नहीं हुआ शंकराचार्य को। अगर पुस्तक पढ़ने से ज्ञान होता तो सब काशी के पंडित सब ज्ञानी हो जाते, सब आत्मज्ञानी हो जाते। इसलिए तो जब वो कबीर के पास कभी जाते थे काशी के पंडित शास्त्रार्थ करने, तो कबीर उनको कहते थे, तुम कहते हो पोथी लेखी और मैं कहता हूं आंखें देखी। कबीर उनको कहते थे, तुम कहते हो पोथी लेखी, मैं कहता हूं आंखें देखी। तुम वो कह रहे हो जो तुमने आंख से पढ़ा है, किताब में पढ़ा है, पुस्तकों में पढ़ा है, और मैं वो सत्य को कह रहा हूं जो सत्य मैंने आंख से देखा है, सत्य का आंख से साक्षात्कार किया है। कबीर दृष्टा थे, कबीर सीयर थे, कबीर ने देखा था, और इन पंडितों ने सत्य को सुना था, जाना नहीं था। शंकराचार्य की भी यही स्थिति। शंकराचार्य काशी में जब गंगा स्नान करके आ रहे थे तो देखा एक दलित को, सफाई कर्मचारी को सफाई करते हुए, सड़क पर सफाई कर रहा था, और उसको देखकर शंकराचार्य ने कहा कि दूर हट जा, तुम दूर हट जाओ, मुझे निकलने का रास्ता दो, दूर हट जाओ। कहते हैं वो कोई सामान्य सफाई कर्मचारी नहीं था। उसने शंकराचार्य से प्रश्न किया, किसको कह रहे हो, किसको हटने के लिए कह रहे हो? अगर ये शरीर को कह रहे हो तो जो शरीर तुम्हारा पंच तत्वों का बना है वही हमारा शरीर पंच तत्वों का बना। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इन 5 तत्वों का जो शरीर मेरा है वही 5 तत्वों का शरीर तुम्हारा भी है। किसी साधु में, किसी ब्राह्मण में 6 तत्व नहीं है, 5 ही तत्व का बना हुआ है। छोटी जात हो, बड़ी जात हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो। और अगर इस शरीर में व्याप्त, शरीर में रहने वाली आत्मा की बात की जाए तो वो आत्मा जो तुम्हारे अंदर है नित्य शुद्ध, वही आत्मा मेरे अंदर भी है नित्य शुद्ध। किसको कह रहे हो? जब शंकराचार्य ने उसकी वाणी से यह सुना कि किसको कह रहे हो दूर हटने के लिए, शरीर या आत्मा, तो कहते हैं शंकराचार्य प्रश्न का उत्तर ना दे सके, और शंकराचार्य ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शंकराचार्य ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया उस सफाई कर्मचारी को, उस जमादार को साष्टांग प्रणाम किया, और कहा, तुमने तो मुझे आंख दे दी, तुमने मुझे वो ज्ञान चक्षु दे दिए, दिव्य चक्षु दे दिए, तुमने मेरी तीसरी आंख खोल दी, तीसरी आंख खोल दी, और तुम मेरे गुरु हो, अब तुम मेरे गुरु हो। और आदि शंकराचार्य ने गुरु मान के उस सफाई कर्मचारी की, उस जमादार की स्तुति की, और वो स्तुति में है जिसे कहते हैं मनीषा पंचकम। मनीषा पंचकम लिखा शंकराचार्य ने, उसकी स्तुति करते कि तुम मेरे गुरु हो, तुमने मुझे तीसरी आंख दे दी, तुमने मुझे ज्ञान चक्षु दे दिए। आज तक तो इन आंखों से हम जो भेदभाव, शास्त्र पढ़े हैं लेकिन सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ था, वो सत्य का दर्शन नहीं हुआ था। आज वो आंख तुमने दे दी, इसलिए अब वो भेद मिट गए, अब वो भेद मिट गए कि कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन ऊंच, कौन नीच, कौन स्पर्श, कौन अस्पर्श, कौन छूत, कौन अछूत, ये भेद मिट गया। जब तक ये भेद नहीं मिटता है तो ये शास्त्र ज्ञान, ये शब्द ज्ञान, ये पुस्तकों का ज्ञान काम नहीं आएगा। और वो किसी गुरु की कृपा हो जाए, कुछ अंतर से कुछ परमात्मा की ऐसी कृपा हो जाए कि वो तीसरी नेत्र खुल जाए, ज्ञान चक्षु आ जाए, और सब में एक परमात्मा को देखने लगे। आज सारी दुनिया में देखो, अगर एकमात्र कोई एक सार्वभौमिक धर्म कोई हो सकता है, यूनिवर्सल कोई रिलीजन हो सकता है, तो ये उपनिषदों का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान। तो इसने कभी इंसान क्या, मनुष्य मात्र नहीं, पशु पक्षियों को भी अपने से जोड़ा है। अहम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम,
अहम निजा पड़ो परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरित्रा नाम बस दैव कुटुंबकम। जो उदार हृदय व्यक्ति हैं वो कहते हैं सब में एक परमात्मा है, बस दैव कुटुंब का, पूरा विश्व हमारा परिवार है। और अगर पूरा विश्व हमारा परिवार है तो कौन छोटा कौन बड़ा, किससे नफरत करोगे, कौन अपना कौन पराया, किसकी हिंसा, किससे बैर, किससे द्वेष, किससे भय। ये आज चारों तरफ जो एक नरसंहार का माहौल बन रहा है, एक लगता है कोई और तीसरा विश्व युद्ध न खड़ा हो जाए, ये मात्र झूठी झूठी मान्यताओं के कारण। ये अपने चित्त पर, अपने मन पर झूठी झूठी परंपराएं, झूठी झूठी मान्यताएं हमने बांध रखी हैं, थोप रखी हैं। ये इसे स्वर्ग मिलेगा, इसे नरक मिलेगा, ये काफिर है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये सब झूठी झूठी बात है। आज अगर कृष्ण होते तो शायद कृष्ण का ज्ञान कितना सार्वभौमिक है कि सब में एक ही है। कृष्ण अगर अपना विश्व रूप दर्शन दिखाते तो यही दिखाते कि गोरे हों काले हों वो भी कृष्ण के ही कृष्ण हैं, गोरे में भी वही कृष्ण है, काले में भी वही कृष्ण है, सिया हो सुन्नी हो वही कृष्ण है, हिंदू हो मुसलमान है वही कृष्ण है, ईसाई हो वही कृष्ण है, आदिवासी हो वनवासी हो वही कृष्ण है, इस जाति का हो उस जाति का हो वही कृष्ण है। एक कृष्ण को जो सब में देख लें, यानी सही अर्थ में तब समझो ज्ञान है। आप सागर के किनारे जाएं और सागर की एक एक लहर को अच्छा और बुरा कहें, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये शुभ है, ये अशुभ है, प्रिय है, अप्रिय है, इसका अर्थ है तुम्हें सागर का ज्ञान नहीं है। लहरें अनेक हो सकती हैं, बुलबुलें अनेक हो सकती हैं, तरंगे अनेक हो सकती हैं, लेकिन उन सब के पीछे एक ही सागर का खेल है। एक ही सागर के सतह पर ये सारे खेल हो रहे हैं, सारी आकृतियां बन और बिगड़ रही हैं। ऐसे ही एक परमात्मा, सबके मूल में एक परमात्मा है और एक परमात्मा में ही ये सारा मनुष्यता एक परमात्मा का ही अंग है। सारे के सारे पशु पक्षी प्राणी परमात्मा के अंग हैं। आज हमारे हिंदू धर्म में आप देखें, हम सूर्य को भी प्रणाम वंदन करते, सूर्य को भगवान कहते हैं। हम नदियों को पूजते हैं, गंगा माता है, नदियों को पूजते हैं, पहाड़ों को पूजते हैं, हम वृक्षों को पूजते हैं, हम पशु पक्षियों को पूजते हैं। पशुओं में भी पक्षियों में भी भगवान के रूप देख रहे हैं। पशुओं को भी हम चारा देते हैं, पक्षियों को भी दाना चुंगाते हैं, नदियों को पूजते हैं। सारी प्रकृति, वरुण देवता कहो, जल देवता कहो, पवन देवता कहो, अग्नि देवता, हमने देवों के रूप में उनको कहा। प्रकृति के साथ हमने संघर्ष नहीं किया, प्रकृति का हमने सम्मान किया, प्रकृति को हमने संजोया, संभाला, सम्मान दिया। वरुण देवता कह के हमने जल को सम्मान दिया, पवन देवता कह के हमने वायु को सम्मान दिया, धरती को हमने सम्मान दिया धरती माता कह के। तो आज जरूरत है, पिछले जो भगवान ने अपनी जब विभूतियां गिनाई थी, उन विभूतियों में भगवान ने कहा पशु पक्षियों में भी अपने को गिनाए कि पशुओं में भी मैं, पक्षियों में मैं, वृक्षों में मैं, पहाड़ों में मैं, नदियों में मैं। भगवान ने अपनी विभूतियों का जब वर्णन किया, सब में बताया कि मैं हूं। और अब भगवान यहां दिखा रहे कि देखो मेरे इस रूप में सारा चराचर जगत, चर अचर सब परमात्मा में स्थित है। तो जो सारे चर अचर के पीछे एक परमात्मा को देख पाए तो समझो। और फिर जब एक परमात्मा है, परमात्मा ही चर अचर के पीछे, चराचर जगत के पीछे एक परमात्मा है, तो उसके साथ हमारा मैत्री का संबंध होगा या द्वेष का संबंध होगा? शत्रुता होगी, द्वेष होगा, नफरत होगी। तो भगवान कह रहे इस चराचर जगत में तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं और इन दिव्य चक्षुओं से संपूर्ण चराचर जगत को देख। तो सबके प्रति मैत्री का, सारी पृथ्वी ये स्वर्ग बन जाए।
अगर ये दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु अगर सबको आ जाए तो ये सारी सृष्टि एक स्वर्ग बन जाए। आज जो तलवारें लिए हैं कि एक दूसरे के गले काटने के लिए इतने हथियार बना लिए हैं विनाश के, और उनका देखो किस तरीके से दुरुपयोग हुआ, कैसे खून बहाया जा रहा, और वो भी धर्म के नाम से, कोई बाइबल के नाम से तो कोई कुरान के नाम से खून बहाया जा रहा। इसका अर्थ है कि उन्होंने धर्म को नहीं समझा, उनको चर्म चक्षुओं से देख रहे हैं, उनके अंदर भी दिव्य चक्षु नहीं है। भगवान अर्जुन को अपने दिव्य नेत्र दिए, और दिव्य नेत्रों से भगवान अर्जुन को कह रहे तो अब तू समर्थ होगा, इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थ अलौकिक चक्षु देता हूं, ईश्वरी शक्ति को देख। अगले श्लोक में संजय उवाच में भगवान ने जो ऊपर भी गिनाए हैं कि मैं आदित्यों में अदिति हूं, 8 वसु हूं, एकादश रुद्र, यही बताए हैं कि सारी जो भी है। अब जो जो उस समय की मान्यताएं थीं, वसुओं की मान्यता, आदित्य की मान्यता, अश्विनी कुमार, 49 मधु, सब कुछ आज होता तो शायद भगवान आज की स्थिति में ये दिखा देता और रूप दिखा देता कि हिंदू मुसलमान भी मैं हूं, क्रिश्चियन बौद्ध भी मैं हूं, छोटी बड़ी जाति भी मैं हूं, काले गोरे भी मैं हूं। जिन जिन कारणों से युद्ध हो रहे, संघर्ष हो रहे, द्वेष हो रहा, विद्वेष फैल रहा, हिंसाएं हो रही, उत्पात हो रहा, वो सबको भगवान देखे थे कि उन सब के पीछे तत्व एक है, परमात्मा एक है। एक माला में कितने ही तरह के फूल हैं, और वो फूल सुंदरता है, अनेक फूल सुंदरता हैं, लेकिन सभी फूलों में एक ही धागा पिरोया हुआ है, सभी फूलों के बीच में एक ही धागा पिरोया हुआ है। मड़ियाँ भिन्न भिन्न हो सकती हैं लेकिन धागा एक है, फूल भिन्न भिन्न हो रंग रूप के हो सकते हैं लेकिन उनके बीच में पिरोया हुआ धागा एक है। ऐसे ही हम सब के बीच में भिन्नता में भी एकता। ये भिन्नता शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, खान पान के स्तर पर, पहनावे के स्तर पर भिन्नता हो सकती है, लेकिन इन सबके बावजूद भी हम सब मनुष्य हैं, हम सब परमात्मा की संतानें, किसी के प्रति वैर नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं। भगवान कहते हैं अगर जिस दिन ये दिव्य चक्षु आएंगे उस दिन व्यक्ति के मन से ये इस तरीके का जो कलह है, दुराग्रह है, नफरत है, बैर है, भय है, ईर्षा है, ये खत्म हो जाएगा। तब एक ही परमात्मा सब में दिखेगा। संजय उवाच एवं उक्त्वा तथा राजन महायोगेश्वर हरि दर्शयामासु पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। संजय बोले हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को अपने ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। ये बात संजय जो है धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं कि अब भगवान कृष्ण ने ये सब कुछ कहने के बाद सब पापों के नाश करने वाले भगवान इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। भगवान ने फिर अपना दिव्य स्वरूप दिखाया, और क्या दिखाया? अनेक वक्त्रम नयनम अनेक वक्तनयनम अनेका अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम अनेका दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्धत्या आयुधम दिव्यमालांबरम धरम दिव्यगंधानुलोपनम सर्वाश्चर्य अयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। और उस अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त,
बहुत से दिव्य शास्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का सारे शरीर पर लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। तो अब भगवान को बता रहे कि भगवान कहते अनेक मुख, अनेक नेत्र। उपनिषदों में आता सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्र पाद। भगवान विराट रूप का भगवान के जब कल्पना की है कि विराट परमात्मा के अनेक हाथ हैं, अनेक पैर हैं, अनेक मुंह हैं, अनेक आंखें हैं। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्र आक्ष, सहस्रों हजारों सिर हैं, हजारों आंखें हैं, हजारों हाथ पैर हैं, लेकिन उसमें कहीं ये नहीं दिखाया कि सहस्रों दिल भी है। अनेक दृष्टि है, अनेक प्रकार के आंखें हैं, अनेक तरह सिर हैं, अनेक प्रकार का चिंतन होगा, क्रियाकलाप अलग अलग होंगे, व्यवहार अलग होगा, चिंतन अलग होगा, विचार अलग होंगे, लेकिन दिल एक है। मन भेद हो लेकिन हृदय भेद ना हो, मन भेद हो लेकिन हृदय भेद ना हो, हृदय एक हो। एक प्रकृति में आप कुदरत जाके देखे, एक बगीचे में अनेक रंग के फूल हैं, फूल अनेक रंग के हैं, उनकी सुगंधियां अनेक हैं, उनके रंग अनेक हैं, रूप अनेक हैं, लेकिन सभी बगीचे में एक जमीन से जुड़े हुए हैं। एक जमीन से जुड़े, पृथ्वी उनको खुराक भोजन दे रही है, आकाश उन पर, सूर्य उन पर उनको रोशनी दे रहा है, बादल उन पर बरस रहे हैं। बादल ये नहीं कह रहे हैं ये प्रिय है फूल और ये अप्रिय है, ये शुभ है ये अशुभ है, ये मूल्यवान है ये कम कीमत का है। घास का फूल हो या कोई गुलाब का फूल हो, सूर्य सबको समान रूप से रोशनी दे रहा, हवाएं अपनी हवाएं दे रहा, आकाश उन पर जल बरसा रहा, जमीन उनको खुराक दे रही। कुदरत ने उनको भेद नहीं किया है कि बाजार में गुलाब की कीमत ज़्यादा, घास की कीमत कम है तो कोई भेदभाव करें खड़ा, कोई भेदभाव खड़ा नहीं किया। और ये शोभा है अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि अनेकता ये कुदरत की सुंदरता है, शोभा है। अनेक अनेक तरह के चिंतन, अनेक अनेक तरह के विचार, अनेक अनेक तरह के क्रियाकलाप, अनेक अनेक तरह के व्यवहार, अनेक अनेक तरह के खान पान, अनेक अनेक प्रकार की पूजा पद्धतियां, ये शोभा है। ये तमाम अनेक अनेक संस्कृतियां हैं, ये शोभा है। अनेक संस्कृति, अनेक विचार, अनेक खान पान, अनेक वेशभूषा, अनेक चिंतन, ये शोभा है, ये परमात्मा की विशेषता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी अनेकता में एकता हो, विचार अनेक हों, क्रिया अनेक हों, लेकिन भाव एक हो, दिल एक हो, दिल अनेक ना हो। मत भी, इसलिए कहते मत भेद हो लेकिन मन भेद ना हो, दिल से दूरी ना हो, दिल से किसी के प्रति नफरत ना हो। भगवान के अनेक अनेक रूप दिखाए गए। किस प्रकार के भगवान ने अनेक अनेक रूप दिखा रहे हैं? अनेक रूप का अर्थ है कि सब में एक परमात्मा, अनेक रूपों में एक परमात्मा है। अगर उस अनेक रूपों में एक परमात्मा को ना देख सके तो सही अर्थों में हम परमात्मा को नहीं देख पाएंगे। फिर हम उन्हीं संप्रदायों में हिंसा, बैर, भय, क्रोध, अपना पराया, सारा जो कलह धर्म के नाम से। अब धर्म तो होना चाहिए सहिष्णुता में, धर्म होना चाहिए सेवा में, लेकिन धर्म के नाम से खून खराबा हो रहा है, हिंसाएं हो रही हैं, रक्तपात, धर्म के नाम से आग लगाई जा रही है, धर्म के नाम से लूटपाट हो रही है, धर्म के नाम से युद्ध लड़े जा रहे हैं। सोचो, एक बार कहते हैं कि एक बार शिरडी बाबा के पास, शिरडी साईं बाबा के पास, कहते कोई साधु का नियम था कि दिन में एक बार वो शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने जाता था। बरसों उसका ये नियम रहा,
एक बार शिरडी साईं बाबा ने उससे कहा, देख भाई, उस साधु को, कि देखो तुम इतनी दूर से मेरे पास आते हो और कभी कभी मेरे दर्शन करने में तुम विलंब हो जाता तो सूर्य अस्त होने के बाद तुम भोजन नहीं करते, तो मुझे दुख होता है कि मेरे कारण से और तुम भूखे रह गए, मेरे कारण से तुम भूखे रह गए। तो इसलिए कृपया करके ऐसा करो, आगे से तुम मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए तुम्हारे कुटिया पर ही, तुम्हारी अपने जगह, तुम्हारे अपने मंदिर में, अपने आश्रम में आ जाएंगे। बड़ा खुश हुआ कि देखो संत की कृपा, देखो संत की करुणा, मेरी पीड़ा को समझा और संत कह रहे कि हम दर्शन देने तुम्हें वहीं आ जाएंगे। बड़ा खुश हुआ। घर आके जैसा समय दिया था कि दिन के 12 बजे उसने भोजन बनाया, भोजन बना के आसन लगाया और विचार करने लगे कि बाबा ने समय दिया कि 12 बजे आएंगे। आसन लगा के भोजन रख के बैठ गया कि बाबा आएंगे तो भोजन बाबा को कराएंगे। फूल माला सजा के रखी, आरती की थाली सजा के रखी, और जब थोड़ी देर तक देखा कोई बाबा तो नहीं आए, एक कुत्ता जरूर आ रहा। बाबा तो नहीं आए, कुत्ता आया। उसे लगा शायद कुत्ता ये भूख की सुगंध, भोजन की सुगंध पाके, भोजन की सुगंध पाके कुत्ता आ गया। कुत्ते को डंडा दिखा के दूर बिठा दिया। अब प्रतीक्षा कर रहा, अब बाबा आएंगे, अब बाबा आएंगे। बाबा नहीं आए। कुत्ता धीरे धीरे आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहा। जब कुत्ता आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहा है तो इसे क्रोध आया कि इधर तो बाबा नहीं आए और इधर ये कुत्ता बार बार रोटियों की तरफ बढ़ रहा है। तो इसने उठा के डंडा, कोई डंडी स्वामी था, उठा के डंडा उसने 5-7 मारे कुत्ते को। कुत्ते को मारा, कुत्ता बेचारा भागा गया। सूर्य अस्त हो जाते, शिरडी बाबा ना आए तो जाके शिकायत करने जाता कि बाबा आज तो आप आए नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा में था, भोजन बना के रखा, प्रतीक्षा आपकी की और समय आपने दिया था हम 12 बजे आएंगे, लेकिन आप भूल गए, नहीं आए। शिरडी साईं बाबा ने कहा, मैं तो आया था, मैं तो गया था, मैं पहुंचा था, लेकिन तुम नहीं पहचाने। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ा के मेरी आंखों में झांको, मुझे पहचानो, मेरी आंखों में झांको, मुझे पहचानो। और जब मैं आगे बढ़ा तो तुमने मुझे डंडे मारे, तुमने मुझे डंडे मारे। और देखो मेरी पीठ पर डंडों के निशान। कपड़ा हटा के देखा, पीठ पर डंडों के निशान काले काले। रोने लगा। कहा, बाबा वो तो कुत्ता था, वो तो कुत्ता था। बाबा ने कहा, मेरे मन में आया चलो आज इसी रूप में, कुत्ते के रूप में ही चलो। तो मैं आया और तुम ना पहचाने। बड़ा दुखी हुआ कि मैंने तो बाबा के लिए फूल माला सजा के रखी थी, भोजन बना के और स्वागत किया डंडों से। बड़ा दुखी हुआ, क्षमा याचना की और कहा, बाबा एक बार फिर कृपा करें, एक बार फिर आए। बाबा ने कहा, हम फिर आएंगे, पहचान लेना। क्या बाबा, अब भूल नहीं होगी, अब भूल नहीं होगी। दूसरे दिन फिर बाबा आते हैं। भोजन का समय जैसा 12 बजे का था, उसने फिर चारों तरफ देखा, न तो कोई कुत्ता आ रहे, न कोई शिरडी बाबा आ रहे। देखा एक कोढ़ी जरूर आ रहा, और वो कोढ़ी आ रहा, उसके शरीर से खून बह रहा, शरीर पे फटे पुराने वस्त्र हैं, चीथड़े हैं, दुर्गंध आ रही। उसको देख के दूर बैठा दिया, भाई दूर बैठ जा, तुझे देख के तो बड़ा जी मिचला रहा है, तुझे देख के तो जी मिचला रहा है, तुझसे तो बड़ी दुर्गंध आ रही, दूर बैठ जा। दूर बैठा दिया। अब प्रतीक्षा करने लगा, अब आ रहे होंगे, अब आ रहे होंगे। न तो शिरडी बाबा आए, न कोई कुत्ता आया। कभी कभी मन में ये भाव उठे भी, प्रश्न उठे भी, कहीं इसी रूप में तो नहीं है बाबा। लेकिन फिर मन स्वीकार ने, बाबा और ऐसा रूप लेंगे, कोढ़ी का रूप लेंगे। जब देखा समय इतना होगा, नहीं आए, दुत्कार फटकार करके उस कोढ़ी को भी भगाया। फिर शिकायत करने आया कि बाबा आप तो आए नहीं। बाबा ने कहा, मैं तो आया था, लेकिन तुम ना पहचाने। मैं नजदीक आना चाहा तो तुम्हें दुर्गंध आ रही थी, तुम्हें दुर्गंध आ रही थी मुझसे, और तुम्हारा जी मिचला रहा था मुझे देख के। क्या बाबा, वो तो कोढ़ी था। बाबा ने कहा, मेरे मन में आया, चलो आज इसी रूप में। उसने कहा, बाबा फिर कृपा करें। बाबा ने कहा, अगर हम 100 बार भी आएंगे तुम नहीं पहचानेगा।
हमारी दृष्टि है कोई कृष्ण आए, कोई राम परमात्मा आएगा तो कृष्ण बनकर आएगा, राम बनकर आएगा, शिव बनकर आएगा, धनुष बाण लेके आएगा। लेकिन कोई परमात्मा किसी कोढ़ी के रूप में आ जाए, किसी सफाई कर्मचारी के नाम रूप में आ जाए, किसी अबला के रूप में आ जाए, किसी अनाथ के रूप में आ जाए, किसी रोगी के रूप में आ जाए, किसी पशु कुत्ते के रूप में आ जाए, नहीं पहचान पाएंगे। हमारी दृष्टि बहुत सीमित है। हमने दृष्टि बहुत कि परमात्मा इन रूपों में भी आएगा, लेकिन भूल ही बैठे हैं हर रूप परमात्मा का रूप है, हर रूप परमात्मा का रूप है। हर प्राणी परमात्मा के चलते फिरते मंदिर है, हर प्राणी। और चर अचर जो चलते हैं वो भी परमात्मा के मंदिर हैं, और जो नहीं चलते हैं वृक्ष आदि, जो नहीं चलते हैं वृक्ष पहाड़, वो भी परमात्मा के मंदिर है। इसलिए भगवान कहते चर अचर में जो मुझे देख रहा है, सारे चर अचर में, जड़ चेतन में देख रहा है, चलने वाले और न चलने वाले सब में जो मुझे देख रहा है। यथार्थ परमात्मा जब दृष्टि देता है, तीसरी नेत्री आती है, ज्ञान चक्षु आते हैं, तो फिर परमात्मा का ही नजारा है, परमात्मा का ही सारा खेल, परमात्मा से अलग कुछ और है नहीं। फिर सबके प्रति करुणा का भाव आएगा, प्रेम का भाव आएगा, सेवा का भाव आएगा। और ये संस्कार आप देखो, हमारी संस्कृति में ये संस्कार हमें बचपन से दिए गए, ये संस्कार हमें बचपन से दिए गए। हमें अपना बचपन याद है कि जब माँ पहली रोटी बनाती थी तो कहते गाय के लिए होती थी, पहली रोटी गाय के लिए होती थी, दूसरी अंतिम रोटी कहते कुत्ता के लिए होती थी। हम अपने भोजन में पशु पक्षियों को भी सम्मिलित करते थे। हम अपने जीवन के साथ पशु पक्षियों को, प्राणी मात्र को, वृक्षों को, सबके साथ पूज्य भाव से देखते थे, कहीं हिंसा का नहीं। आज जो इस तरीके से ये पर्यावरण को हमने प्रदूषित किया है कि जल में जल जहरीला, हवा जहरीली, जमीन जहरीली, सब कुछ को हमने जहर से भर रखा है, प्रदूषण कर रखा है। हमारी आज वैदिक संस्कृति में देखो तो कहीं ये बातें नहीं थी। आज वैदिक संस्कृति जहाँ थी, जो सार्वभौमिक एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना लिए थी, आज हमने भाई भाई के बीच में दुनिया खड़ी कर दी जातियों के नाम से। आज सेवा करने वालों को हम छोटा समझ रहे हैं और सेवा लेने वालों को बड़ा समझ रहे हैं। जो गंदगी कर रहे हैं वो अपने को ऊंचा समझ रहे हैं, जो गंदगी की सफाई कर रहे हैं उन्हें हम नीचा समझ रहे हैं। होना तो उल्टा चाहिए कि गंदगी करने वाले का अपमान हो, गंदगी करने वाले को नीचा समझा जाए और सफाई करने वाले को ऊंचा समझा जाए। हमारे आपकी माँ ने हमारे आपकी सेवा की, सफाई की, हम उन्हें मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, माँ को देवता का सम्मान देते। और आज क्या हो रहा है कि जो बेचारे जो सेवा करने वाले थे, उन सेवा करने वालों को ही हम छोटा मान रहे। इससे ज्यादा अज्ञान, इससे ज्यादा मूढ़ता, इससे ज्यादा अधर्म और क्या हो सकता है? इससे ज्यादा अन्याय और क्या हो सकता है? ये अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, ये अपराधपूर्ण व्यवस्था है, ये अधर्म है कि जन्म से किसी को छोटा बड़ा मानना या कर्म से कोई। आज होना चाहिए डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम का महत्व, श्रम करने वालों का सम्मान हो। जो श्रम करने वाले उनका सम्मान नहीं हो रहा, जो श्रम नहीं कर रहे हैं, दूसरों के श्रम पर जो आश्रित हैं, उनको हम सम्मान दे रहे हैं और श्रम करने वालों का सम्मान नहीं हो रहा। तो आज भगवान जब ज्ञान चक्षु देते हैं तो परमात्मा के अनेक रूपों में एक रूप परमात्मा को देखते हैं। सागर की अनेक लहरों में एक सागर ही दिखता, सागर की अनेक तरंगों बुलबुलों में एक सागर ही है व्याप्त। सोने के कितने ही आभूषण हों, रूप अलग होंगे, रंग अलग, रूप अलग होंगे, नाम अलग होंगे, लेकिन सब एक सोने के ही अलग अलग नाम रूप हैं। इसलिए सारी सृष्टि में जब व्याप्त एक परमात्मा को देखते हैं और जब उसकी कृपा होती है, वो दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु मिलते हैं, तो उस समय हमारे मन से ये भाव अपना पराया, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, ये भाव निकल जाता है। और जब तक ये भाव है कि ऊंची जाति, छोटी जाति, बड़ी जाति, इसे वेद पढ़ने का अधिकार है, इसे वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, इसे मंदिर आने का इसे नहीं है,
वो नासमझ हैं और मूर्ख हैं, क्योंकि वो इंसान जो मंदिर की इंसान की बनाई मूर्ति में भगवान को देख रहा है, परमात्मा के बनाए इंसान में नहीं देख पाए। इससे ज़्यादा मूर्खता और क्या होती, इससे ज़्यादा आदमी की कहना चाहिए परमात्मा से प्रति अश्रद्धा अनास्था है कि मनुष्य में परमात्मा को नहीं देख पा रहा, प्राणी मात्र में परमात्मा को नहीं देख पा रहा। तो भगवान के इस विश्व रूप में अर्थ यही है कि सारा विश्व परमात्मा का रूप है। विश्व रूप दर्शन का अर्थ ही सारा विश्व परमात्मा का रूप है, अनेक रूपों में हो, किसी रूप में, मनुष्य रूप में, पशु रूप में, पक्षी रूप में, वृक्ष रूप में, पहाड़ नदी के रूप, सारा परमात्मा का ही खेल है। सबके प्रति एक पूज्य भाव हो, क्रूरता का भाव ना हो, हिंसा का भाव ना हो, द्वेष का भाव ना हो, विध्वंस का भाव ना हो, निर्माण का भाव हो, सहकार का भाव हो। आज हम यहीं विराम देते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।